अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बरसात के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। सितंबर की आज 2 तारीख हो चुकी है। गुले दाउदी की कटिंग लगाने के लिए जुलाई का मतलब मिड जुलाई का, जब ज़्यादा रेनी सीज़न और जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो तो इसकी कटिंग ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करती हैं। लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है, इसकी कटिंग आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये गुले दाउदी ड्वार्फ है, मतलब छोटे छोटे से इसको कितने सारे ही फूल लगते हैं। तो इसकी कटिंग लगाना हम सीखेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आज मैं डिफरेंट मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीका। सीलिंग ट्रे के अंदर हम कटिंग्स तो लगाते हैं और वो कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन इस बार मैं सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। हर किसी के पास कॉम्पोस्ट, कोकोपीट, परलाइट ये चीज़ें नहीं होती और ना ही हर किसी के पास सीलिंग ट्रे होती है। इसलिए बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाला हूँ, देसी तरीका। इस टोकरी के अंदर मैंने बालू मिट्टी भर लिया। ये वही बालू मिट्टी है जो नर्सरी से आपको मिलती है। हर नर्सरी पर अलग नाम से ही ये मिट्टी मिलेगी आपको। कलर मिट्टी का कोई भी हो, सिर्फ नर्सरी वाली मिट्टी आपने लेनी है और उसको किसी भी टोकरी के अंदर भर लीजिए जिसके नीचे छोटे छोटे से होल्स हों। और किसी ऐसे बर्तन के अंदर पानी भरिए और इस टोकरी को इसको ऊपर रख दीजिए। बस इतना पानी भरना है कि नीचे से ये आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर को लेती रहे। अब हम सिंपली गुले दाउदी की 1-1 इंच की कटिंग लेंगे और इसको लगाते जाएंगे। नीचे वाले पत्ते भी हम इस बार रिमूव नहीं करेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ और बहुत ही आसानी से हम इसको दबा देंगे इस मिट्टी के अंदर। मिट्टी को बहुत ज़्यादा हमने हार्ड नहीं बनाना, सिर्फ इस टोकरी के अंदर मिट्टी को भरना है, ऊपर से पुश नहीं करना। अगर बाउंड हो गई तो कटिंग को दबाने में काफ़ी मुश्किल होगी। अब यहाँ से जो कटिंग बची है इसके नीचे से हम दोबारा से ही 1 इंच की कटिंग काट लेंगे और इसको भी मिट्टी के अंदर लगा देंगे। लेकिन इसका उल्टा और सीधा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इसको हम उल्टा करके ये वाला मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो कटिंग गल जाएगी, उसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए जैसे आपने कटिंग काटी है वैसे ही उसको मिट्टी के अंदर लगाइए। 1 इंच की कटिंग को 1/2 इंच मिट्टी के अंदर लगाइए और 1/2 इंच मिट्टी से बाहर रखें। इसी तरह मैं सबको भर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसने मॉइस्चर ऊपर वाली साइड पर सक करना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा मॉइस्चर जो पानी इसके अंदर मौजूद है ट्रे में, ये पूरी मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता गीली हो जाएगी। और उसके बाद हम टोकरी को उठाएंगे और किसी शेडी एरिया में रख देंगे। तो सभी कटिंग्स को मैंने लगा दिया है और अब ये पौधा काफ़ी छोटा हो गया है। जितना ज़्यादा पौधा छोटा रहेगा वो उतना ज़्यादा ही बुशी बनेगा और जितना ज़्यादा बुशी बनेगा मतलब उतनी ज़्यादा ब्रांचेज़, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसको ज़्यादा फूल लगेंगे। इसकी कटिंग बाहर के दिनों में लगाएं या फिर बरसात के दिनों में लगाएं, अच्छे से ग्रोथ करती है। लेकिन अगर जुलाई में इसकी कटिंग लगाई जाए तो जल्दी ही सर्दी के दिनों में ये फ्लावरिंग पर आ जाता है, क्योंकि गुले दाउदी को सर्दी के दिनों में अच्छे से फूल खिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास अगर पौधे होंगे तो फूल तो खिलते ही रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अब मैंने इसको ट्रे के अंदर रखा हुआ और नीचे पानी है इसके। जैसे ही ये अच्छे तरीके से गीली हो जाएगी हम इसको निकालेंगे और किसी शेडी एरिया में रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। वैसे तो ये कटिंग इतनी ढीठ होती है कि ये अपनी रूटिंग कहीं से भी शुरू कर सकती है। ये जहाँ पर पड़ी हुई है वहाँ पर धूप वाला एरिया भी है, वहाँ पर धूप भी आती है करीब 2 से 3 घंटे। लेकिन जब बारिश होती है तो ग्रीन नेट के ऊपर जब पानी टपकता है इसके ऊपर तो सारी मिट्टी हट जाती है और कटिंग सारी बाहर विजिबल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी रूटिंग शुरू होने में प्रॉब्लम होती है। तो बरसात के दिनों में ऐसे एरिया में रखिएगा जहाँ पर बारिश ना आए। अगर बारिश आती रहेगी, पानी के कतरे गिरते रहेंगे तो सॉइल अपनी जगह से हट जाएगी और रूट्स भी नहीं डिवेलप होंगी। तो अब देखते हैं कब तक इसकी रूटिंग शुरू होती है। 19 दिन बाद अब हमारे गुले दाउदी की कटिंग्स की ग्रोथ शुरू हो चुकी है और मे भी इनकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि 19 दिन बीत जाने के बाद नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये होगा कि नीचे से रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। अब टाइम आता है इनको ट्रांसप्लांट करने का, मतलब शिफ्ट करने का दूसरे गमलों के अंदर। तो कटिंग को सेपरेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसके ऊपर मेरी वीडियो पहले से बन चुकी है। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो वाली वीडियो देखने के बाद कटिंग को किस तरह शिफ्ट करना है उसी तरह आप करें। अब प्लास्टिक की ट्रे के अंदर मैं इस गमले को रखूँगा और इस ट्रे के अंदर पानी भर दूँगा ताकि ये डूब जाए। पाँच मिनट बाद अब ये मिट्टी काफ़ी नरम हो चुकी होगी और अब पौधे को निकालना बहुत ही आसान रहेगा। एक एक पौधे को निकालते जाइए और उसको अलग पॉट के अंदर शिफ्ट करते जाइए। ये रहा वो पौधा जिसको हम शिफ्ट करने वाले हैं। इसकी रूटिंग ये देखिए शुरू हो चुकी है। अभी इसकी बहुत ज़्यादा रूटिंग तो शुरू नहीं हुई लेकिन फिर भी शुरू है, मतलब ये कामयाबी से अगली जगह पर ग्रोथ कर सकता है। एक मरतबा सारी कटिंग्स को इस तरह निकाल लीजिए और उसको पानी के अंदर फेंक दें।
पूरे पॉट को पानी के अंदर डिप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनकी जड़ें उखाड़ते वक्त टूट ना जाएं। अब बहुत ही आसानी से हम पौधों को उखाड़ सकते हैं और नए गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, देन शेयर करता हूँ। इनको शिफ्ट करने के लिए मैं 3 इंच का गमला यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मिट्टी भर ली है, जो पुरानी मिट्टी है हमारी, जिसके अंदर गाय का गोबर भी होगा, कंपोस्ट भी होगी। लेकिन आपने 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करना है और उनके अंदर कटिंग्स को शिफ्ट करें तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। गमले के अंदर सिर्फ मिट्टी को भरा है, मैंने पुश नहीं किया है। अब इसके अंदर होल करने के बाद हम पौधे को लेंगे और इसका नीचे वाला पत्ता तोड़ दीजिए। अब हम इसको गमले के अंदर डाल के साइडों से मिट्टी भर देंगे और पॉट को पटकिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। इसी तरह सभी को शिफ्ट कर लीजिए जनाब, हमारी सभी की सभी कटिंग भी शिफ्ट हो चुकी हैं। अब इनको ज़रूरत है पानी देने की। मैंने ट्रे के अंदर इन सभी कप्स को रख दिया है और अब ट्रे के अंदर मैं पानी भर दूंगा ताकि पानी नीचे से ही मिट्टी लेती रहेगी और ऊपर वाले एरिया तक पानी पहुंच जाएगा, मतलब ऊपर वाले सरफेस तक पानी पहुंच जाएगा। उसके बाद हम गमलों को उठाएंगे और किसी और जगह पर अलग अलग भी रख सकते हैं। फ़िलहाल इनको ज़रूरत है कुछ दिन के लिए शेडी एरिया की। 3 से 4 दिनों के लिए इसको शेडी एरिया में रखें और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी धूप में भी रख सकते हैं। तब तक इनकी नई रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। तो मैंने जितनी भी कटिंग लगाई थी सारी की सारी ही ग्रोथ की, उनमें से एक भी फेल नहीं हुई। गुले दाउदी की कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन छोटी छोटी कटिंग्स लगाइए। 4, 5 या 6 इंच की कटिंग मत लगाएं। 2 इंच या मैक्सिमम 3 इंच की कटिंग काफ़ी रहती है, अच्छे से ग्रोथ चल जाती है इनकी कुछ ही दिनों में, जैसा कि आपने देखा 19 दिन का ये रिजल्ट। तो अभी आप नर्सरी से जाकर गुले दाउदी का कोई सा पौधा लेकर आइए और उसकी इसी तरह कटिंग्स लगाइए। गुले दाउदी के पौधे को ज़्यादा टॉल ना होने दे, डी शेप ना होने दे, लंबा ना होने दे, नहीं तो उसकी ब्रांचेस लटकने लगती हैं, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा पौधा सूख जाता है। इसलिए पौधे को ड्वार्फ रखें, छोटे कद का रखें और जितनी भी ऊपर वाली कटिंग्स होती हैं उसको भी ग्रो करते जाएं। तो आपके पास कितने सारे पौधे हो जाएंगे और मदर प्लांट भी आपका जल्दी मरेगा नहीं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।